हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम पर। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर सितंबर तक का निचोड़ लेकर आए हैं, जिसका आप क्विक रिवीजन करेंगे जो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आपकी आगामी परीक्षा पीसीएस 2020 के लिए, जो कि बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2021 की जनगणना का शीर्षक क्या है? तो 2021 की जनगणना का शीर्षक जन भागीदारी से जन कल्याण है और इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना होगी। यह विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना होगी और इसमें नंबर 2, इसमें 16 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। और नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण बात, कोडिंग का प्रयोग किया गया है, जैसे कोड 1 से मेल, कोड 2 फीमेल, कोड 3 ट्रांसजेंडर। और 2021 की 16वीं जनगणना होगी, जो कि 2 चरणों में होगी। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना का क्या शीर्षक था? तो 2011 की जनगणना का शीर्षक था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में जनगणना दी हुई है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मई 2020 में आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम में एक कारखाने में स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका स्टायरीन गैस का फॉर्मूला होता है C8H8। मान लो अगर उसने बोल दिया कि CH8 का कब कहाँ पे रिसाव हुआ था, तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे ना, तो इसको पढ़ लें, साइंस वाले समझ जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जो मौत हुई थी कोविड-19 से, वो कर्नाटक में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, जो तिलस्वी जॉर्जिया की राजधानी, जिसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है, विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। क्वेश्चन आता है कि विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो तिलस्वी को किया गया है। अभी जो विकास दुबे का हुआ था, तो क्या बोलते हैं, तो उसमें आपने देखा हो, सॉरी वो थोड़ा पॉज करना पड़ा था। तो हमारा क्वेश्चन अब ये है, बिकरू गांव कानपुर, विकास दुबे वाला जो कांड हुआ था, तो वो बिकरू गांव का था, जो कि कानपुर में है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ये आलू सम्मेलन इसलिए आलू अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए होता है। ये पहली बार 1999 में किया गया था तथा दूसरी बार 2008 में। अब ये तीसरी बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स 2020 के शीर्ष 100 अमीर खिलाड़ियों में हमारे विराट कोहली 66वें स्थान पर हैं और रोजर फेडरर फर्स्ट स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? तो हमारे सबसे ज़्यादा बाघ हमारे मध्य प्रदेश में है। 526 बाघ करके मध्य प्रदेश में है, जिसे मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। विश्व में बाघों की संख्या 3900 है तथा भारत में बाघों की संख्या 2967 है। अब ये भी पूछ सकता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 39 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या 231, मतलब सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या है। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 141वें स्थान पर। 2020 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का नंबर 139वां है। और सबसे शांत देश आइसलैंड है और सबसे अशांत देश अफगानिस्तान है। भारत हमारा 139 नंबर पर है।
और इस सूचकांक को कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया तो IEP इसको जारी करता है, इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना मतलब कब से ये प्रारंभ होगा। अभी बना हुआ है ना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य, तो ये कब से मतलब अपना क्रिया करेगा। 1 जनवरी 2021 से 8वीं बार सदस्य चुना गया है। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होती है उसमें कुल 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, जिन्हें हर 2 साल में परिवर्तन किया जाता है। जो हमारे 5 स्थायी सदस्य हैं वो हैं चाइना, अमेरिका, फ्रांस, यूके, रसिया, यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत हमारा 80वें स्थान पर है और इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में होता है और सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करती है। भारत हमारा 80वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन संजीवनी का संबंध किससे है। तो जो हमारी अभी पेंडेमिक चल रही है कोविड-19, इसमें भारत द्वारा मालदीव को मेडिसिन्स देने में जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई थी, उस ऑपरेशन को ऑपरेशन संजीवनी नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक 11 मार्च 2020 को भारत में प्रगति पहल की शुरुआत की, जिसका संबंध महिला उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंगल अभियान से संबंधित तियानवेन-1 किस देश द्वारा भेजा गया। तो आपके चीन द्वारा भेजा गया है। तियानवेन का मतलब होता है जन्नत के प्रश्न। अब ऑपरेशन मंगलयान संयुक्त अरब अमीरात ने ऑपरेशन होप करके भेजा है, जो भी मंगल अभियान के तहत है। अमेरिका ने भी अभी भेजा है मंगल मिशन प्रिजर्वेंस करके। हमारे भारत ने 5 नवंबर 2013 को ही भेज दिया था। देख रहे हैं ना आप इंडिया कितने आगे है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष अशोक लवासा को चुना गया, जिनका कार्यकाल 3 ईयर के लिए है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। प्रेसिडेंट हैं मात्सुगु उसकावा, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इबोला 2 वायरस के संक्रमण के कारण चर्चित देश कौन सा रहा है। तो हमारा कांगो गणराज्य देश इबोला 2 वायरस के लिए चर्चित रहा है। कोरोना के साथ ये इबोला 2 भी यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो अब ये हमको कैसे पता चलता है कि पेंडेमिक है। ठीक है, तो WHO हमारी संस्था है, जो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, ये अभी तक 6 बीमारियों को वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कितनी बीमारियों को घोषित कर चुका है ये, है ना। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब सारे बीमारियों के ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सी वैश्विक बीमारी घोषित नहीं की गई है, तब आप लोग फंस जाएंगे। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। पहली बीमारी H1N1 है, जो पाकिस्तान और नाइजीरिया में फैली थी। दूसरी बीमारी पीलिया है। तीसरी बीमारी जीका वायरस है, जो कि साउथ अमेरिका में थी, गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा अफेक्ट करती थी। तीसरी बीमारी इबोला 1 है, जो लाइबेरिया, गिनी और सियरा लियोन में हुई थी। और इबोला 2 कांगो गणराज्य। और आपकी छठी बीमारी है कोविड-19, जिसको
वुहान की हुबेई प्रांत में सबसे पहले पाया गया था।